गांव के बीच से घसीटता हुआ लेकर के निकल गया। ले जाकर के आज दुर्योधन की राजसभा में जाकर के केशों को पकड़ करके दुशासन ने धम से पटक दिया। जैसे द्रौपदी ने चारों ओर घूम कर देखा, गुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी बैठे हुए हैं। पांचों पति नीचे को सर झुकाए बैठे हैं। उसी समय दुर्योधन हंसने लगा, हंसकर बोला, ऐ दुशासन, पकड़ इस द्रौपदी की साड़ी को और नग्न करके ला मेरी जंघा पर बिठा दे। जैसे इस शब्दों को सुना, कुछ लोगों को ये शब्द सहन न हुए, उस समाज को छोड़ करके चल पड़े। कुछ लोग दुर्योधन से मन ही मन जलने लगे कि आज भरी सभा में नग्न करने की बात कर रहा है। कि जल पड़े कई, चल पड़े कई। कुछ लोगों से ये शब्द सुना न गया और ऐसी दशा को देखा न गया कि यहां भरी सभा में नग्न की जाएगी। ऐसा दृश्य मैं नहीं देख सकता हूं। जब अच्छा बुरा कह नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता, तो देखने का भी अधिकारी नहीं हूं। छोड़कर समाज को चल पड़े। कि चल पड़े कई, चल पड़े कई, पांसे खिल गए कौरवों के। कौरव जोर जोर से हंसने लगे। पांसे खिल गए कौरवों के, गुरुओं की आंखें झपक गई, गर्दन झुक गई पांडवों की, गुरुओं की आंखें। जैसे ये कहा, द्रौपदी रो करके बोली, देवर जी ये तुम क्या कह रहे हो? भाभी तो मां होती है और मां की देह को देखो कि तुम्हें शोभा देगा? बोलो। कि देवर देवर तुम बाजू हो, इज्जत हो अपने भाई की, क्या सकले देखना तुम्हें योग, इसे मंडल में भौजाई। देवर जी अपनी मां की देह को देखोगे, इस सभा में नग्न करोगे मां को, तुम्हें शोभा देगा? आए द्रौपदी, शोभा की बात करती है। आज तेरा भरी सभा में नग्न करके सम्मान करूंगा, अपने जंघा पर बिठाऊंगा। लोग यही कहेंगे, कहां एक तुच्छ नारी द्रौपदी, एक महान राजा दुर्योधन ने अपनी भाभी द्रौपदी को नग्न करके जंघा पर बिठा करके सम्मान किया। रोने लगी, बोली, देवर जी भाभी तो मां होती है, मां को नग्न करने की बात करते हो तो? दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी याद है वो दिन जिस दिन पांडव राजसूय यज्ञ करा रहे थे, मैं भी तेरे यहां राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आया था। द्रौपदी तेरे महल का इतना चमक था, जहां पर दीवार थी वहां मुझे दरवाजा नजर आता था, और जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती थी। जहां सूखा था वहां मुझे जल नजर आता था, जहां जल था वहां सूखा नजर आता था। याद है वो दिन? तो कभी खंभ से टकराया, तो कभी दीवार से टकराया, कभी जल से गिरा, कभी जल से बाहर निकला। तो याद है वो दिन द्रौपदी कि तू खिड़की में से द्रौपदी
देख रही थी हाल और बोली अंधा ही हुआ उस अंधे का लाल। कहा था कि बाप भी अंधा है और लगता है बेटा भी अंधा पैदा हुआ है। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर डाली थी कि ऐ द्रौपदी, तेरी एक दिन हंसी न मिटा दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। इसलिए द्रौपदी सुनो कि एक तो तुम हंसी हो, तुझे उर्वशी हो। द्रौपदी तुम यूं ना हंसा करो, हाय यूं ना हंसा करो, तुम यूं ना हंसा करो, हाय यूं ना हंसा करो, तुम यूं ना हंसा करो, हाय यूं ना हंसा करो। हो आराम। एक तो तुम हंसी हो, तुझे उर्वशी हो, आयु ना हंसा करो, आयु ना हंसा करो, आयु ना हंसा करो, आयु ना हंसा करो। बोले वत्सल भगवान की जय। दुशासन पकड़ इस द्रौपदी की साड़ी को निर्वस्त्र करके ला जंघा पर बिठा दे। जैसे ये कहा तो हुआ क्या कि सुनते ही कूर कमीने ने अबला नारी को पकड़ लिया, दो चार बार झटका देकर सिर की साड़ी को पकड़ लिया। जैसे द्रौपदी के सर की साड़ी को पकड़ा, द्रौपदी जोर से चीख पड़ी कि ओ धर्म धर्म के आस राख, ओ गदा धीर व शान कहां, दौड़ो दौड़ो दादा चाचा, अर्जुन वो तीर कमान। एकदम से भीम ने उठाया गदा और जैसे दुशासन को मारने के लिए दौड़ा। बस दुशासन। अर्जुन झपट कर खड़े हो गए, बोले नहीं भैया भीम, गदा का प्रहार मत कर देना। भीम गदा ताने खड़ा है। अर्जुन दौड़ कर गए, भीम के आगे खड़े हो गए, बोले नहीं भैया, हम आप जीवन की बाजी हार चुके हैं। धर्मराज के आंखों से आंसू बह रहे हैं, नीचे को सर झुकाए बैठे हैं। अर्जुन कहते हैं भैया भीम सुनो, सब कुछ होते देख सकता हूं, अपनी पत्नी द्रौपदी को निर्वस्त्र होते देख सकता हूं, लेकिन अपने बड़े भैया धर्म के आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं, क्योंकि इनके वचनों में हम आप बंधा हूं। इसलिए सुनो कि देख सकता हूं मैं भैया भीम ये सब कुछ होते हुए, अपनी पत्नी को निर्वस्त्र होते सभा में देख सकता हूं, लेकिन धर्म के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कि देख सकता हूं मैं ये सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं भैया, नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं देख सकता इन्हें रोते हो, नहीं मैं नहीं देख सकता।
आज मैं धर्मराज के वचनों में बंधा हूं भैया के, नहीं तो क्या ताकत थी इन कौरवों की। अब तलक धड़ कहीं पड़ा होता, सर कहीं पड़ा होता। हम आप जीवन की बाजी हार चुके हैं, इसलिए शांत हो जाओ भैया। भीम कहने लगा ठीक है, जब आप कहते हो जीवन की बाजी हार चुके हैं तो सुनो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कन्हैया की, मैं सौगंध खा के कहता हूं कि सौगंध मुझे है माधव की, ये द्रौपदी कभी न जगह पर बैठेगी, और बैठेगी तो ओ दुष्ट सुनो, ये मेरी गदा टांग पर बैठेगी। एक गदा से तेरी जंघा न तोड़ी ऐ दुर्योधन, तो मेरा भी नाम भीम नहीं है, मैं कुंती मां का लाल कह रहा हूं। प्रतिज्ञा करके दांती पीस के यथा स्थान पर बैठ गया। द्रौपदी समझ गई कि दुनिया में कोई नहीं है, तो भगवान की याद आई। देखो गुरु द्रोणाचार्य जी से धृतराष्ट्र से हाथ जोड़ करके कहा, दादा आप भी बैठे देख रहे हो, तुम्हारा बेटा नग्न करने की बात कर रहा है, तुम इसे डांट नहीं सकते। भीष्म पितामह से कहा, ताऊ आप बैठे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को नग्न करने की भरी सभा में बात कर रहा है, शांत बैठे हो, क्या डांट नहीं सकते? अरे बोलो, क्या फटकार नहीं सकते? एक दो चाटे जड़ दिए होते तो आज मुझे बड़ी शांति मिलती। तुम भी शांत बैठे देख रहे हो। और रही बात हमारे पिता की, ससुर साहब की, अरे आंखों से अंधे हो लेकिन कानों से बहरे नहीं हो। तुम भी सुन रहे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को नग्न करने की बात कर रहा है, क्या डांट नहीं सकते? बोलो, कुछ नहीं बोले। गुरु द्रोणाचार्य जी को देखा, हाथ जोड़ करके रो करके बोली, गुरुदेव कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, तुम्हें मैं कोट कोट बार प्रणाम करती हूँ। आप तो ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। गुरुदेव, तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा, तुम शांत बैठे देख रहे हो। तुम्हारा शिष्य नग्न करने की बात कर रहा है, क्या तुम इसे डांट नहीं सकते? बोलो। कुछ नहीं बोले, नीचे को सर झुका लिया। जैसे नीचे को सर झुका करके बैठ गए, समझ गई कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये संसार मुर्दों की समाज है, यहाँ कोई इंसान नहीं है। जो कोई जीता जागता इंसान होता तो कहता, मुर्दों की तरह शांत बैठे हो। तो भगवान की याद आई चौथे नंबर पर। भगवान को याद दिलाने लगी, बोली, हे माधव तुम कहां हो? याद है वो दिन जब पुष्प वाटिका में, हे कन्हैया तुम भी फूल लेने के लिए आए थे, और मैं भी पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए आई हुई थी। हे कन्हैया, तुम्हारी अंगुली कटी हुई थी, खून बह रहा था, तुम जोर जोर से रो रहे थे कि कोई हो तो मेरी रक्षा करे, कोई हो तो मेरी अंगुली को बांध दे। तो वहां कोई नहीं था, मैं ही थी पुष्प वाटिका में, तुम्हारी बहन द्रौपदी। याद है भैया? कि ये याद होगा, ये ध्यान होगा माधव भैया, कि जब अंगुली कटी तुम्हारी थी, तो अंगुली को तुम्हारी बांधने को साड़ी की कोर फाड़ डाली थी। अंगुली को
जब अंगुली कटी तुम्हारी थी माधव भैया, अंगुली को तुम्हारी बांधने को साड़ी की कोर फाड़ डाली थी को। हे माधव भैया कन्हैया, जब मैंने साड़ी को फाड़ करके तुम्हारी अंगुली में बांधी तब तूने कहा था कन्हैया भैया, अरे बहन द्रुपदी, जरा सी अंगुली कट जाने पर तूने नई साड़ी को फाड़ डाला, तूने जरा सी साड़ी का मोह नहीं किया। अरे बहन, अंगुली का दर्द तो शांत हो गया लेकिन तेरी साड़ी का दर्द बढ़ गया। तूने नई साड़ी फाड़ दी मेरे नाम पर। तो बहन सुनो कि रहेगा याद अब जीवन में, तूने वचन दिया था ना माधव, तूने कहा था, याद है वो दिन, कि रहेगा याद द्रुपदी बहन अब जीवन में, न पल पल हम भुलाएंगे, रहेगा याद जीवन में द्रुपदी बहन, न पल पल हम भुलाएंगे। समय पर देखी ना पहना तुम्हारे कामयाबा, कि ये साड़ी के जो धागे, द्रुपदी बहन जो तूने साड़ी के धागे दान किए हैं मेरे नाम पर, जय हो, कि ये साड़ी के जो धागे तो धागे ही चुकाऊंगा, कि ये साड़ी के जो धागे धागे ही चुकाऊंगा। कि ये साड़ी के जो धागे तो साड़ी ही चुकाऊंगा, हो समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा, समय पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। तूने वचन दिया था भैया, आज लगता है वही समय आ चुका है भैया। चाहो तो अपनी बहन द्रुपदी की लाज बचा दो, चाहो तो लुटा दो, लेकिन याद रखना कन्हैया भैया, जब आज इस बहन द्रुपदी की लाज चली गई तो आज के बाद कोई बहन अपने भैया पर भरोसा नहीं करेगी, भाई बहन का रिश्ता ही टूट जाएगा। इसलिए माधव जो चाहो वो करो, और ऊपर को हाथ उठा दिए, लो भैया। कहा गया जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझती है नहीं जो पकड़े नंद किशोर। जिसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के लिए, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो आज द्रुपदी ने ऊपर को हाथ उठा करके भगवान को याद किया। लेकिन भक्तों, भगवान की याद आखिरी में आती है, पहले भगवान की कोई याद नहीं करता है। जब उसकी सातों हिरा जाती हैं,
जब कुछ नहीं चलता तब अंत समय भगवान को याद करते हैं, कहते हैं भगवान अब मेरी रक्षा करना, कोई मेरा दुनिया में नहीं है। पहले कोई नहीं कहता कि भगवान मेरा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, कहा भी गया है क्या, दुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। देखा होगा माता रानी के दरबार में कोई एक लुटिया जल डालने को नहीं आता है, और जब कोई काम फंसे तो दुई अगरबत्ती ले चले ये ले लुटिया साल खान में, फिर सोचिए रास्ता में कौन वाली नौकरी मांगन लड़कवा का। हाँ, बताओ दुई अगरबत्ती ले माता जी को फुसलाना चाहती हो, 50,000 की नौकरी मांग रहे हो, कौन दे देगा? विचार करो। है तुम्हारे गांव में कोई आवे ना, अचानक अपरिचित व्यक्ति आ जाए, माताओ तुमसे कह दे कितना खसिया दे दो थोड़ी देर के लिए खुरपी, अब 1 घंटा बाद दे जेबे, तो हमारी माता है का कहें माँ किने एक नहीं, एक हती टूटी डरी, एक हते तो फलनवा मांग लेगा, और एक हंजे नहीं, जब 4 धरी हुए कहीं पता नहीं कौन चीन न जाने, इनका दई दिन पता नहीं लौटार के लामे जने ना लामे। ऐसे माता जी के द्वार पे साल खान में एक लुटिया जल लाई, नौकरी मांग रही 50,000 की, माता जी सोचती पता नहीं वो आवे जने ना आवे, को आए कौन आए, हम कैसे दे दें। तो यदि माता जी से कुछ मांगना है तो व्यवहार बनाना पड़ता है, उनके दरबार पे सदा आना सीखो, ना दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, 10 दिन में 1 दिन तब भी चक्कर लगा। आने जाने से प्रेम बढ़ता है, पहचानते हैं, और जब पहचानने लगते हैं कुछ भी मांगे दे देते हैं लोग कि जानते फलाने आए, चलो आना जाना रहा था निकल देंगे, हाँ तुरंत दे देते हैं लोग। ऐसे माता जी से व्यवहार बनाओ। तो कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। आज द्रौपदी ने भी अंत समय पुकारा, पहले भगवान को याद नहीं किया, अपने ससुर पर गर्व था कि हमारे ससुर बैठे, हमारे ताऊ बैठे हैं, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, हमारे 5 पति बैठे हैं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। सभी से हाथ जोड़ती रही, जब समझ लिया कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तब भगवान को याद किया। कैसे? ऊपर को हाथ उठा करके पुकारने लगी भगवान को और बोली कि हे कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गई। पकड़ द्रौपदी की साड़ी को नग्न करके ला मेरी जगह पर बिठा दे। जोर जोर से कौरव हंसने लगे। दुशासन ने खींचना प्रारंभ कर दिया। जब हाय साथ मुखी से निकला, जब हाय साथ मुखी से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई। जब समझ लिया अंधियारा है, आशा टूटी उजियारे की। उसे पिता की मजी धारा में, पिता की मजीदारा में सुध आई मुरलिया वाले की। उसके पिता की मजीदारा में सुध आई मुरलिया वाले, उसके पिता की मजीदारा में सुध आई मुरलिया वाले। द्रौपदी ने ऊपर को हाथ उठा दिया, लो भैया जो चाहो वो करो, लेकिन याद रखना इस बहन की लाज चली गई तो आज के बाद कोई बहन भैया पर भरोसा नहीं करेगी। और दुशासन ने खींचना प्रारंभ कर दिया साड़ी को।
और दुखिया ने ऊपर को हाथ उठा करके भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। रुक्मणी ने भगवान कन्हैया को थाल परोसा ही था। भगवान की पत्नी रुक्मणी ने भोजन का थाल लेकर के कन्हैया के आगे रखा ही था। जैसे भगवान कन्हैया के कानों में दुख भरी दोपटी की आवाज पहुंची तो भोजन के थाल को छोड़ दिया, रुक्मणी के प्रेम को छोड़ दिया और नंगे पैर भगवान खड़े होकर खड़े हुए, बोले बहन मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखा कि जरा सा विलंब होता है तो मेरी बहन नग्न हो जाएगी, तो वहीं से भगवान ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। साड़ी खींच रहा है दुशासन, अब भगवान वहीं खड़े बढ़ा रहे हैं चीर। साड़ियों का ढेर लग गया पर्वत जैसा, लेकिन साड़ी का तार नहीं टूट रहा है। द्रौपदी को नग्न नहीं होने दे रहे। देखो भैया अपनी बहन को लाज बचा रहे हैं। और एक बार धोखे से भगवान कन्हैया को उसी के साथ पीतांबर चला गया। जैसे द्रौपदी के तन पे लपटा, जो दुशासन के हाथ में भगवान कन्हैया का ये गमछा पीतांबर हाथ में आया, धम्म से जमीन पे गिरा, पसीना से लसपस हो गया कि ये द्रौपदी के तन पे ये भगवान कन्हैया का पीतांबर कहीं से आ गया, पसीना से लसपस हो गया। उसी समय दुर्योधन कहता है अरे खड़ा हो जा दुशासन, पकड़ इसकी साड़ी को निर्वस्त्र करके ला मेरी जंघा पर बिठा दे। भीष्म पितामह कहने लगे दुष्ट दुर्योधन अभी कुछ शेष है, देख अभी पीतांबर आया है, पीछे से चक्र भी आता होगा, अभी तेरा धड़ कहीं पड़ा होगा, सर कहीं पड़ा होगा। जैसे पीतांबर को देखा तो इतने में होश उड़ गए। और हुआ क्या, खींचते खींचते नीचे थका, सर्वज्ञ पसीना छूट गया, साड़ी का तार न टूट सका, बलधारी का बल टूट गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ऐसे दुशासन ने द्रौपदी की चीर को नहीं खींच पाया, भगवान ने लाज बचाई। और इतने में भगवान कन्हैया पीछे से आ गए। द्रौपदी खड़ी थी, रो रही थी। भगवान आए, रोने लगे। द्रौपदी को देखकर बोले बहन तूने इतना विलंब क्यों कर दिया पुकारने में? आज जब तूने मुझे पुकारा ना होता, जब नग्न हो गई होती तो हम तो किसी के मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। कोई भैया, कोई बहन अपने भैया पर भरोसा ना करती, आज से भाई बहन का रिश्ता ही टूट जाता। क्या तुझे भैया पर विश्वास नहीं था? जैसे रोने लगी द्रौपदी, रोकर बोली भैया हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मुझे गर्व था कि हमारे चाचा बचाएंगे, हमारे दादा बैठे हैं, हमारे ताऊ बैठे हैं, हमारे पति बैठे हैं, इसलिए तुम्हें पुकार ना सके। लेकिन आज भैया मुझे ज्ञान हुआ है कि दुनिया में कोई नहीं किसी का, कहा गया जीते जी तक नाता रहेगा। जब तक जिंदा है तभी तक हम आपका नाता है, सांस चल रही है। और जिस दिन सांस चलना बंद हो जाता है उसी दिन से नाता भी खत्म हो जाता है। तो आज कहने लगी द्रौपदी भैया आज के बाद मैं प्रथम तुम्हारा नंबर देता हूं। कभी कोई दुख संकट हो पहले भगवान का पुकारो, इसके बाद सबको पुकारो। तो आज द्रौपदी ने भगवान कन्हैया का प्रथम स्थान दिया। बोले वत्सल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे द्रौपदी की लाज बची और 2 बार भगवान का नाम बोलते हैं, फिर अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं सभी लोग आरती होते हुए। कि हे दया लो दया लो दया कीजिए, हे